नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे ईएमआरएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में इंक्लूड किए हुए कवि घनानंद जी के बारे में, क्योंकि एक एक कवियों को हम लेते हुए चल रहे हैं। ईएमआरएस के पाठ्यक्रम के अनुसार आदिकाल के सभी कवियों को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हमने किया भक्ति काल के कवियों को, भक्ति काल के कवियों के बाद हमने रीतिकाल के कवियों में देव कवि को कंप्लीट किया था। पिछली क्लास में देव कवि से संबंधित उसके जीवन परिचय और परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सभी तथ्यों को हमने कंप्लीट किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज करेंगे घनानंद जी के संबंध में उनके जीवन परिचय और उनसे संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं घनानंद जी के संबंध में। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा, तीन काव्यधारा आपने पढ़ी ही होगी। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो प्रमुख कवि रहे हैं वे घनानंद जी रहे हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, ये सभी हम तथ्यों को हम देखेंगे और किस नर्तकी से वे प्रेम करते थे और उसके संबंध में क्या थोड़ी सी हम कहानी के साथ ही आगे चर्चा करेंगे। मुगल काल में इनका सम्मान इनके विरोधियों की ईर्ष्या के कारण हुआ। और जो घनानंद जी रहे हैं वे दिल्ली के मीर मुंशी के दरबार में रहते थे और मुगलों का दरबार था। मुगल दरबार में उनका जो सम्मान हुआ वो किस कारण हुआ, तो उनके विरोधियों की ईर्ष्या के कारण ही उनका सम्मान हो गया। इसके विरुद्ध जो उस दरबार में और अन्य जो लोग रहते थे, कुछ लोग ऐसे रहते थे जो घनानंद से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। उस ईर्ष्या के कारण ही वे बादशाह को भड़काते रहते थे उसके खिलाफ। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उस षड्यंत्र का घनानंद जी शिकार भी हो गए और उनका जो जीवन है वो बहुत ही पीड़ा से कटने लगा। दर्द भरा जीवन उन्होंने जिया है। तो क्या क्या उनके संबंध में क्या कहानी रही ये देख लेते हैं एक बार। जो सुजान नामक के दरबार में एक नर्तकी रहती थी जो कि एक वेश्या थी, उनसे वह प्रेम करते थे। ऐसा प्रचलित होता है कि जो षड्यंत्रकारी थे उनकी गुजारिश पर बादशाह ने इसे गाने को कहा। जो वहाँ पर जो लोग रहते थे जो उससे ईर्ष्या करते थे घनानंद जी से, तो बादशाह से उन्होंने कहा कि जो घनानंद जी है वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और घनानंद जी गाते भी बहुत अच्छा थे। वे कला प्रेमी भी रहे हैं और साहित्य प्रेमी भी। तो घनानंद जी के गायन की जो चर्चा बादशाह ने जब सुनी तो बादशाह ने उसे गाने को कहा, लेकिन घनानंद जी ने उसे मना कर दिया। लेकिन जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने कहा कि यह सुजान नामक नर्तकी के कहने पर ही गायन करेगा। तो बादशाह ने सुजान को कहा कि घनानंद जी को गाने के लिए कहो। और सुजान ने जब घनानंद जी से गाने के लिए कहा तो घनानंद ने गाना गा दिया। तो इस प्रकार जो घनानंद ने जब गाना गाया तो सुजान की तरफ उन्होंने मुख कर लिया और बादशाह की तरफ पीठ कर ली। इस से बादशाह रुष्ट हो गए और क्रोधित हो गए और उसे वहाँ से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तो देख लेते हैं आगे। थोड़ा सा इन्होंने टाल मटोल कर इनकार कर दिया बादशाह को, लेकिन जब सुजान ने कहा तो गाने लगे। बादशाह की ओर पीट कर और सुजान की ओर मुख करके बादशाह को यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार पसंद नहीं आया, आसक्त प्रतीत हुआ। उनने दिल्ली छोड़ने का हुक्म दे दिया। दिल्ली छोड़ते समय उन्होंने सुजान से भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु सुजान ने इनकार कर दिया। इसी से उनका जो नकारात्मक जो उत्तर आया सुजान की तरफ से, इनका हृदय आहत हो गया, यानी कि इनका हृदय टूट गया। किनका? घनानंद जी का। और फिर आगे चल के विरह के गीत वे गाने लगे। विरह की पीड़ा में विरह की अनुभूति उन्हें अपने काव्यों में दिखाई। तो देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और अन्य जो तथ्य है जो परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं घनानंद कवि के संबंध में। महाकवि घनानंद के विभिन्न नामों के प्रति विद्वानों के एक मत नहीं है। जो घनानंद जी का नाम है घनानंद, उसके नाम के भी अनेक मत विद्वानों ने दिए हैं। देख लेते हैं क्या क्या ये नाम निम्नलिखित है। जैसे एक नाम रहा घन आनंद, एक रहा आनंद घन और एक रहा आनंद निधान और तथा आनंद। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या अलग अलग, ये भी इस पर भी विद्वानों का
विवादास्पद प्रश्न रहा है। तो देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से भी मिलता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अगर परीक्षा में ये पूरा का पूरा कथन आ जाए, ये पूछ ले कि ये कथन किस विद्वान का है या कि किसके मत के अनुसार ये बात कही गई है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अगर ये पूछ लिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने घनानंद का जो नाम, वास्तविक नाम क्या माना, क्या नाम था उनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घनानंद जी का, तो आनंद घन आप आंसर लगाओगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। घनानंद के समय को लेकर भी विवादास्पद है, मतलब विवाद है, घनानंद के समय को लेकर भी विवाद रहा है। जन्म और मृत्यु के विषय में देख लेते हैं क्या क्या विवाद रहा है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार इनका जो जन्म है संवत 1646 ईस्वी दिल्ली में हुआ। संवत 1817 में वृंदावन में इनका देहांत हो गया, और सर्वमान्य भी यही रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये पूछ लिया जाए घनानंद जी का जन्म और घनानंद जी की मृत्यु, तो 1746 ईस्वी में नहीं भाई, ईस्वी और संवत में आप लोगों को पता ही है 57 साल का डिफरेंस होता है। ईस्वी पीछे होती है, संवत आगे होता है। तो संवत में से अगर हम 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी आ जाता है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी समय को संवत में माना है। तो संवत के अनुसार 1746 के में दिल्ली में हुआ घनानंद जी का जन्म, और मृत्यु 1817 संवत में वृंदावन में हुई। और शिव सिंह सेंगर के मत के अनुसार देखते हैं तो घनानंद का जो समय रहा 1617 है। अगर ये पूछ लिया जाए तो घनानंद का जो जन्म है वो कब हुआ, का समय क्या रहा है, तो 1746 संवत से 1817। अगर ये पूछ लिया जाए तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार समय क्या रहा है, तो 1617। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आनंद घन नाम को मानकर यह निर्धारित करते हैं। इन्होंने भी आनंद घन नाम माना कि इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव सिंह सेंगर ने आनंद घन नाम दिया। घनानंद जी का माना है कि उनका नाम आनंद घन रहा है। सर्वमान्य जो है, सर्वमान्य अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म 1746 से प्रमाण स्वीकार किया है, और यही सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही माना है, तो यही रहेगा। बढ़ते हैं आगे। मृत्यु की बात करें तो घनानंद की मृत्यु के बारे में विद्वानों के दो मत रहे हैं। कौन कौन से? प्रथम मत के अनुसार नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में सैनिकों द्वारा घनानंद की मृत्यु हो गई। एक मत के अनुसार तो नादिर शाह के आक्रमण के कारण घनानंद की मृत्यु मानी जाती है और मथुरा में सैनिकों के द्वारा हो गई, लेकिन ये इस मत का खंडन किया है। और क्या कारण रहा है खंडन करने का, ये भी देख लेते हैं। नादिर शाह द्वारा किया गया कत्लेआम दिल्ली में हुआ, न कि मथुरा में। अगर नादिर शाह के आक्रमण के कारण सैनिकों के द्वारा अगर मारा गया था घनानंद जी, तो ये मथुरा में कैसे मर सकता है, क्योंकि आक्रमण तो दिल्ली में हुआ था। तो इस मत का खंडन किया गया। दूसरे, इस आक्रमण और घनानंद की जो मृत्यु का समय है उसमें भी काफ़ी अंतर पाया गया है, इसलिए इस मत का खंडन किया जाता है। देख लेते हैं दूसरा मत मृत्यु के संबंध में। 1817 में अब्दुल शाह दुर्रानी के जब दूसरी बार मथुरा में कत्ले-आम किया था, कि यानी कि अब्दुल शाह ने जब दूसरी बार मथुरा में कत्लेआम किया था, तब घनानंद की मृत्यु हुई 1817 में। दूसरा मत यह रहा है, लेकिन ये इसे ही सही माना जाएगा, क्योंकि सही मायने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही माना है। तो देख लेते हैं जन्म स्थान। दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो इलाका रहा वहीं उस घनानंद जी का जन्म स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म वृंदावन बुंदेल शहर के पास भी मानते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस की मूर्ति कहा है, साक्षात रस का अवतार कहा है, साक्षात रस की मूर्ति कहा है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किनको? घनानंद जी को। घनानंद का प्रिय प्रतीक रहा है चातक। संप्रदाय का नाम पूछ ले तो निम्राग संप्रदाय में वे दीक्षित रहे। जैसे कि उन्होंने जब वे दिल्ली छोड़ करके सुजान उनके साथ नहीं गई, मथुरा में जाकर रहने लगे, वहीं उन्होंने मथुरा में जाकर के निम्राग संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वहाँ राधा कृष्ण के गीत गाने लगे, उन राधा कृष्ण के काव्य लिखने लगे। और काव्य लिखते लिखते उन्होंने राधा कृष्ण के नाम में भी सुजान नाम, राधा कृष्ण के नाम को सुजान नाम से ही संबोधित किया, क्योंकि यहीं से उनकी जो सच्चे प्रेम की पीड़ा और अनुभूति हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, ये चर्चा हम थोड़ी सी और अन्य तथ्यों में करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद जी द्वारा कवित सवैया 752 है। अगर ये पूछ लिया जाए डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार घनानंद जी के जो कवित सवैया वे कितने हैं, तो 752। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो घनानंद जी के 41 ग्रंथों ने की रचना की है। घनानंद जी ने कुल 41 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से ग्रंथों की जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं वे कौन कौन से रहे हैं, किस में क्या विशेषता रही है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि वियोग वेली में किस पर में क्या दिखाया है, या फिर मतलब जो भी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध रही है, जैसे इश्क लता उनकी जो प्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार से काशी नागरी परिचारणी महासभा में ने संवत 2000 तक की खोज के आधार पर उनकी निम्नलिखित कीर्तियाँ मानी हैं। तो देख लेते हैं। घन आनंद कवित, आनंद घन के कवित सफूट कवित, आनंद घनजू के कवित और सुजान हित। आप लोगों ने सुजान हित जो है वो घनानंद जी की रचना है। आप लोगों ने एक रचना और पढ़ी होगी इससे पहले, सुजान विनोद, जो कि हमने देव कवि की पढ़ी थी। अभी पिछली क्लास में ही हमने देव कवि से संबंधित चर्चा की थी। कवियों की एक श्रृंखला, कवियों की सीरीज मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट में। एक एक कवि को आप बिल्कुल डिटेल से समझ करके उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कर सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। बार बार अगर जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा परीक्षा में। तो देख लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप एक चीज़ को जब पढ़ो, जैसे सुजान हित एक रचना को एक नाम के और अन्य कोई रचना हो तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि जैसे सुजान हित घनानंद की है तो सुजान विनोद हमने एक रचना पढ़ी थी, वो किस कवि की है, तो वो देव कवि की है सुजान विनोद। और एक रचना और है सुजान चरित। सुजान चरित जो है सूदन कवि की रही है। सूदन एक कवि रहे हैं रीतिकाल के ही, तो सूदन कवि की रचना सुजान चरित, सुजान हित घनानंद की, सुजान विनोद देव कवि की। कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। सुजान हित प्रबंध, कृपानंद निबंध, वियोग वेली। वियोग वेली में फारसी छंदों का प्रयोग, भरपूर प्रयोग किया गया है वियोग वेली रचना में घनानंद जी ने। इश्क लता में पंजाबी और उर्दू शब्दों का भरमार प्रयोग किया है। ये पूछ लेते हैं इश्क लता में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, फारसी छंदों का प्रयोग इश्क लता में किया गया है। तो इस प्रकार से है और नहीं में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझना आप लोगों को। जमुना जस को का नाम जमुना यश भी देखने को मिल सकता है आपको। यमुना का महत्व इसमें बताया है। और आनंद घन की पदावली में इन्होंने 1000 से अधिक पद लिखे हैं। प्रीति प्रवास भी इनकी रचना है। प्रेम पत्रिका भी इनकी रचना रही है। प्रेम पत्रिका के अंदर उन्होंने कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर अनेक प्रकार के उलाने बताए हैं। कविता संग्रह भी इनकी रचना है। रस केलिवली, वृंदावन सत, प्रेम पद्धति भी इनकी रचना रही है। और प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी नामक रचना आपको आगे चल के भारतेंदु जी की देखने को मिलेगी। भारतेंदु जी की प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी रचना रही है। प्रेम पच्चीसी भी, प्रेम नाम से अगर आपको ध्यान हो तो प्रेम पच्चीसी भी रचना हमने पढ़ी है। तो प्रेम पच्चीसी जो रचना है वो गया शुक्ल स्नेही जी की है। गया शुक्ल स्नेही।
उसके बाद एक प्रेम सागर नाम से भी रचना है, जो कि प्रसिद्ध रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रेम सागर आप लोगों को पता ही है, लल्लू लाल जी की प्रमुख रचना है प्रेम सागर। बढ़ते हैं आगे। सरस बसंत जो इनकी रचना है घनानंद जी की, छोटा सा ग्रंथ है यह, इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। इसे एक लंबी कविता भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। घनानंद के काव्य में कुछ ऐसे असाधारण सौराष्ट्र के दर्शन होते हैं जो न रसखान में है, न आलम में है, न ठाकुर में है, न बोधा में। अगर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो घनानंद के बजाय ये पूछ लिया जाए किसके काव्य में कुछ ऐसे सौराष्ट्र असाधारण काव्य के दर्शन होते हैं जो न रसखान में है, न आलम में है, न ठाकुर में है, न बोधा में, तो सही आंसर हो जाएगा घनानंद। या किसके संबंध में ऐसा कहा जाता है तो घनानंद जी के संबंध में। इन्होंने फारसी का अच्छा ज्ञान अर्जित किया था। इनके बाद सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी पद पर नियुक्त हो गए। इसके बाद सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी पद पर नियुक्त हो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के दम पर शीघ्र ही पदोन्नति भी प्राप्त कर ली। यह धीरे धीरे सम्राट के खास कलम अर्थात प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई। उसके बाद जो वहाँ पर दरबार में अन्य लोग रहते थे, इस बात से वे खुश नहीं थे कि जो घनानंद जी का जो पद है वो बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा घनानंद को दरबार से निकलवा दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा। जब वे दरबार से निकाल दिए गए तो सुजान को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गई। इस पर उन्होंने विराग उत्पन्न हो गया। यहीं से वे विराग की पीड़ा से युक्त हो गए और वहीं से उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन जाकर निम्राग संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वह पूर्ण विरक्त से रहने लगे। अगर इस कथन के बारे में ये कथन दे दिया जाए परीक्षा में और ये पूछ लिया जाए ये कथन किस विद्वान का है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है। दीक्षा के बाद इनका जो सांप्रदायिक नाम रहा वो बहुगुणी नाम रखा गया। इनकी दीक्षा के बाद सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुजान शतक नामक पुस्तक घनानंद की कविताओं का संकलन किया। जो सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए घनानंद की कविताओं का संकलन किस पुस्तक नाम से किया, सुजान शतक नाम से किया गया, किन्होंने किया, भारतेंदु जी ने किया। ये इस प्रकार से तथ्य बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इनके अतिरिक्त सुजान हित, सुजान सागर नामक संकलन भी प्रकाशित किए गए। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा घनानंद पर किया गया शोध बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ। उन्होंने घनानंद की कविताओं को संकलित कर 3 पुस्तकें प्रकाशित की। कौन कौन सी? घनानंद कवित, द्वितीय घनानंद कवित में उन्होंने 502 कवित संग्रहित किए। द्वितीय संकलन जो कि 1945 में कवित सवियों के अतिरिक्त घनानंद के 500 पद तथा उनकी वियोग वेली, यमुना, यश, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका नामक रचनाओं का इन्होंने संग्रह किया। अगर ये पूछ लिया जाए तो कि इन्होंने अपने कवित सवियों के अंतर्गत घनानंद की कविताओं का जो संग्रह है उसमें के पदों में किया तो विश्वनाथ जी द्वारा किया गया। विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा किया गया। इसके बाद जब बात करें हम आगे, घनानंद जी का जो 1952 में अन्य जो कीर्तियाँ रही है, 36 कीर्तियों का संकलन करते हुए घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन भी हुआ। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन किसने कराया तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कराया। देख लेते हैं इसके बाद घनानंद जी का श्रृंगार वर्णन किस प्रकार का रहा, आप लोगों को पता ही है। घनानंद जी का जो
संयोग और वियोग दोनों प्रकार का श्रृंगारिक वर्णन रहा। जब घनानंद जी दरबार में रहते थे, सुजान नर्तकी से प्रेम करते थे, उस समय उनका यह संयोग श्रृंगार वर्णन हमें देखने को मिला। उसके बाद उससे दूर जाने के बाद वे वियोग की अनुभूति, उनके अंतर्गत विराग की अनुभूति उत्पन्न हो गई और वियोग श्रृंगार की रचनाएं करने लगे। देख लेते हैं। प्रेम के ही मानव हृदय की मूल भावना है, जो कि श्रृंगार रस का मूल आधार है। घनानंद ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है। संयोग वियोग की बाह्य और आंतरिक मनोवृत्तियों का सूक्ष्म हृदयग्राही वर्णन किया है। घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि रहे हैं और इनका जो श्रृंगार वर्णन है प्रेम की मानसिक अनुभूति की गहराई और तीव्रता से अभिव्यक्त करता है। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा और इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता पाठक भी द्रवित हो जाता है। यानी ये बताया है कि जो घनानंद जी की प्रेम की मानसिक अनुभूति गहराई को वह इस प्रकार व्यक्त करता है, उनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी पीड़ा, व्यथा भरी हुई है कि जिसका हृदय कठोर हृदय हो, या पाठक का या श्रोता का, सुनने वालों का या पढ़ने वालों का, उसका हृदय भी द्रवित हो उठता है। उसमें संयोग वियोग की इतनी मादकता एवं उल्लास भावना भी भरी हुई है कि हृदय को आनंद विभोर कर देती है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। कृष्ण को नायक और राधा को नायिका तथा सखियों को इन्होंने अपने काव्य का आलंबन व मुख्य पात्र भी बताया है। इनने राधा कृष्ण व सखियों युवा है। सुजान शब्द को कहीं राधा तो कहीं कृष्ण नाम संबोधित करते हुए इन्होंने प्रयुक्त किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया था। इनके प्रेम की अनुभूति हमें इतनी गहराई से हमें इस तरह ही देखने को मिलती है कि वे वहाँ से एक निष्ठ प्रेम हमें देखने को मिलता है इनका, कि बिना छल के निश्चल प्रेम की अनुभूति उन्होंने किस प्रकार से अपने काव्यों में की है। जब राधा कृष्ण की भक्ति जब करने लगे तो जो सुजान नाम है बार बार उनकी जबान पर आने लगा। यह कारण है कि इतना तन मन शरीरी चरम अस्थि सुजान वेश्या के प्रति आसक्ता और वह बादशाह रंगीला के दरबार में उससे अपमानित हुए और प्रेम ना पा सके। उसे शरीर के चरम अस्थि को हृदय से पहले भी समा चुका था। काव्य का चोला पहनाकर उन्हें मूर्ति रूप में खड़ा कर दिया। उन्होंने जो उसकी सुजान की जितना जो भी उसके प्रेम में अनुभूति थी, उन्होंने उसको काव्य का एक चोला पहना दिया और कविताएं लिखने लगे। उसी नाम को उन्होंने प्रभु मान उन्हें आहन किया। सुजान नाम को ही उन्होंने प्रभु नाम मान करके उसी का आहन करते रहे। घनानंद का लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है उसका जो लौकिक प्रेम है और उसका आध्यात्मिक प्रेम है वो श्रेष्ठ ही है। देख लेते हैं थोड़ी सी उनकी जो साहित्य विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार परीक्षा में इससे विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सी विशेषता घनानंद जी के काव्यों में नहीं मिलती, तो देख लेते हैं। इहलोक प्रेम, यानी कि इहलोक एक दो तरह का प्रेम होता है। एक लौकिक प्रेम, लौकिक, और एक होता है अलौकिक। अलौकिक एक प्रेम होता है लौकिक प्रेम, एक होता है अलौकिक प्रेम। तो लौकिक प्रेम तो इहलौकिक प्रेम भी कह सकते हैं हम। लौकिक प्रेम को इहलौकिक यानी कि इसी लोक का प्रेम, और अलौकिक प्रेम होता है जैसे आत्मा परमात्मा का विलन, अलौकिक प्रेम। तो समझ लेते हैं इहलौकिक प्रेम जो है उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। सुजान नामक वेश्या के प्रेम में वे पागल थे। इसके प्रति घनानंद को तीव्र अनुराग उनका यह लौकिक प्रेम उस वेश्या के कपट, छल व निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिक में परिणित हो गया। यानी कि जब उस सुजान नामक नर्तकी ने उससे के साथ जाने से मना कर दिया, उसके साथ एक प्रकार से अगर वो उससे प्रेम करता था, वो नर्तकी भी उससे प्रेम करती थी, तो वह उसके साथ जा सकती थी। लेकिन उस वेश्या के छल कपट से के कारण उसका जो लौकिक प्रेम था वो उसको छोड़कर जाने के कारण वह अलौकिक हो गया। यानी वो राधा कृष्ण की भक्ति करने लगा। राधा कृष्ण के उसमें निम्राग संप्रदाय में लीन होकर वो
रहने लगा। इस प्रकार अलौकिक में परिणित हो गया उनका लौकिक प्रेम। पीड़ा की अनुभूति। प्रेम के दीवानों के लिए विरह की पीड़ा सबसे महत्वपूर्ण होती है। घनानंद सच्चे प्रेम के दीवाने थे और उनकी जो पीड़ा और उन्होंने अनुभूत भी किया था। ये लौकिक ये हमने पढ़ ही चुके हैं, ये तथ्य 2 बार हो गया टाइपिंग। निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति। उनका जो प्रेम है उनकी प्रेमिका के प्रति निश्चल व निष्कपट था, ये आप लोगों को पता ही है। भले ही उनके प्रिय के साथ उसने विश्वासघात किया, किंतु वे निश्चय प्रेम और प्रेम के पक्ष में निश्चलता निष्कपटता को अधिक महत्व दिया। यानी उन्होंने कभी भी घनानंद जी ने सुजान के प्रति कोई भी बदले की भावना उनके मन में उत्पन्न नहीं हुई। तो उनका जो प्रेम था वो निश्चल प्रेम था। इस पद में उन्होंने प्रेम के सघन और मार्मिक परिभाषा को प्रस्तुत किया है। अति सुदो स्नेह को मारक जाने को नयास बाक नहीं। इसमें कोई भी निश्चल और निष्कपटता नहीं रही है। सॉरी भाई, बार बार थोड़ा डगमगा रहा है। तो अति शुद्ध, आप आई होप आप समझ रहे होगे। अति शुद्ध स्नेह को मारक जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये किसकी है? तो घनानंद जी की है। इसके संबंध में जो एक दिनकर जी भी रहे हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। तो देख लेते हैं घनानंद जी के संबंध में दिनकर ने क्या कहा है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो दूसरों के बीच जो किराए पर आंसू बहा रही है, उनके बीच भी एक ऐसा कवि जो रहा है, वो अपनी पीड़ा में रहा है। वो कौन है? वो घनानंद जी। घनानंद जी के संबंध में ये कथन किन्होंने कहा? दिनकर जी ने। अगर इस प्रकार से कोटेशन पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए, हर कोटेशन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं आएगा, हर कथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं आएंगे। तो कुछ जो प्रसिद्ध कथन रहे हैं अन्य विद्वानों के भी रहे हैं, तो साथ साथ समझते हुए चलना है हमें। सौंदर्य प्रियता। उनके काव्य में सौंदर्य प्रियता भी हमें देखने को मिलती है। प्रेम के मूल में सौंदर्य चेतना होती है, चाहे वह प्रकृति प्रेम हो या व्यक्ति प्रेम। किसी के प्रति आकर्षण का प्रथम कारण उनके सौंदर्य के से प्रभावित होता है। घनानंद के प्रेम का मूल कारण भी सुजान का सौंदर्य था। जब घनानंद जी ने सुजान से प्रेम किया था तो उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गए थे। वे उसके सौंदर्य की तरफ इतने अधिक आकर्षित हो गए थे, उससे प्रेम ही करने लगे, जो कवि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था। क्योंकि वे उनकी सहज सुकुमारता, स्वाभाविकता, मधुरता एवं प्राकृतिक सौंदर्यता, यानी उसके अंदर की सौंदर्यता को देखते हुए, स्वाभाविकता, मधुरता आदि सौंदर्य को देखते हुए उन्होंने उनकी जो व्यक्तिगत सौंदर्यता को भी देखा है, प्रकृति सौंदर्यता को भी उन्होंने देखा है और देखकर उनके सच्चे प्रेमी बन गए थे। लेकिन वीरानुकूलता। वीरानुकूल घनानंद जी जो है वे प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि, अगर ये पूछ लिया जाए कि रीति काल में प्रेम के पीर का कवि कौन कहा जाता है, तो वो है घनानंद जी। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो भक्ति काल में प्रेम का पीर का कवि कौन रहा है, तो वो रही है जयश्री। तो एक शब्द से ही हमारा आंसर बदल सकता है, जिसमें ऑप्शन में घनानंद भी मिल जाएगा आपको, जयश्री भी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा किस तरह से गया है। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान से प्रश्नों को करना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उनके जीवन के प्रेम के संयोग के क्षण बहुत कम है और वियोग की आग में अधिक चले हैं। यानी कि जब घनानंद जी सुजान के साथ तो कम रहे थे, लेकिन जब उससे दूर उसके वियोग में अधिक जले हैं। इसीलिए उनके काव्य का मूल स्वर जो है विरह की अनुभूति रहा है। वियोग वर्णन हमें देखने को मिला है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार का प्रेम के छोर इसमें दिए गए हैं। सच्चा प्रेमी इनके बीच को पाता है। कभी वह संयोग सुख और उनकी अनुभूति को तरोताजा करता है, तो कभी वियोग से अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरता है। इसलिए वियोग को प्रेम की कसौटी कहा जाता है। जो प्रेमी इस कटौती पे खरा उतरता है उसे सच्चा प्रेमी माना जाता है। संयोग से प्रेम
वासना का शिकार बन जाता है, जबकि वियोग से वासना से ऊपर उठकर मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वियोग ही प्रेमी की दृढ़ता का परिचायक होता है। घनानंद भी ऐसे ही कवि रहे हैं, वियोगी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान के उत्कृष्ट विरह की भावना भरी हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हृदय की मौन पुकार की अधिकता रही है। घनानंद जी का जो विरह है बौद्धिक नहीं है, यानी कि बौद्धिक नहीं है। उनका जो विरह है वे उनके हृदय की सच्ची अनुभूति, और जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहाँ प्रदर्शन व आडंबरा का अत्यधिक देखा जाता है, और किंतु जहाँ हृदय की अनुभूति होती है वह प्रदर्शन व आडंबर नहीं, वहाँ तो हृदय की टीस प्राण और प्राणों की तड़पन, आकुलता और बाहर नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हृदय बोल नहीं सकता, वह मौन रहकर ही धड़कता है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं, प्रेमगत विषयता, जिसमें आई होप ये जो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ तो ये आपको वैसे समझ आ रहे हो, अधिक समझाने की इनमें ज़रूरत नहीं होगी। उनमें सिर्फ परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से घनानंद जी की विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने मुख्य उन बिंदुओं को उठाया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रेमगत विषयता, वे तो अपने प्रिय के अन्य प्रेमी और उनके रोम रोम के में प्रति बसे हुए हैं। उपालंब की तीव्रता, इन उपलम्ब में विरह के स्वयं को अत्यंत दीनहीन, दुखी, विनम्र व अन्य प्रेमी कहा है, और अपने प्रिय को कपटी, विश्वासघाती, छली, निर्मोही, सभी प्रकार के सुख संपन्न व प्रेम रहित भी इन्होंने दिखाया है। अंग प्रत्यंग की आकुलता, घनानंद के विरह में आँख, कान, नाक, हृदय, प्राण आदि अंग प्रत्यंगों की अत्यधिक आकुलता, बेचैनी, दयनीय स्थिति का भी चित्रण इन्होंने किया है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत घनानंद जी ने ब्रज प्रदेश के प्रति गहन आस्था और असीम श्रद्धा को व्यक्त किया है, और इसी कारण इन्होंने ब्रज के गाँवों में यमुना, वृंदावन आदि अत्यंत सजीवता से निरूपण इन्होंने किया है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। प्रकृति चित्रण में देखने को मिलता है घनानंद के अत्यंत रमणीय चित्र अंकित किए गए हैं। प्रकृति के आलम्बन रूप की अपेक्षा घनानंद ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को अधिक सरसता व मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है, क्योंकि घनानंद का काव्य विरह प्रधान है, और विरह के में प्रकृति प्राय विरहजनों के भावों को उद्दीपित करती हुई दिखाई देती है। यानी कि घनानंद जी ने प्रकृति के आलम्बन रूप की अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण किया है अपने काव्यों के अंतर्गत। ये पूछ लिया जाता है किस प्रकार की प्रकृति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है, तो ये पूछ लेंगे कि घनानंद जी ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को अधिक दिखाया है, क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, उद्दीपन को अधिक प्रस्तुत किया है, आलम्बन को थोड़ा सा उन्होंने कम महत्व दिया है। प्रकृति का आलम्बन रूप होता है भाई उसकी वास्तविकता, प्रकृति की वास्तविकता, और उद्दीपन होता है थोड़ा सा उदाहरण देकर बताना। तो भाषा, बात कर लेते हैं भाषा की। घनानंद ने ब्रज भाषा में अपनी सरस काव्य धारा प्रभावित की है। ऐसा जान पड़ता है कि घनानंद जी की जो भाषा ब्रज भाषा की नाड़ी पहचानते हैं, उनके निश्चित प्रयोगों को जानते हैं, उनके नस नस से परिचित है। यानी कि घनानंद जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपने काव्य में, और रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी रीति साहित्य लिखा गया वो सभी ब्रज भाषा में ही लिखा गया। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा काल रहा है जिसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग रहा है, या कौन सा संपूर्ण पूरा का पूरा ऐसा काल है जिसमें ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं की है। तो रीतिकाल में। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। शब्द शक्तियों के संबंध में अगर घनानंद से सबसे अधिक उक्ति व्यक्तित्व का सहारा लिया है तो उनके काव्य में अभिधा की अपेक्षा व्यंजना शब्द शक्ति लक्षण प्रधान रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अलंकार की बात करें तो घनानंद जी के काव्य में दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। गुण की बात करें तो घनानंद जी के काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता रही है। घनानंद सबसे अधिक विरह का वर्णन इन्होंने किया है। रस की बात करें तो घनानंद ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार भक्ति का निरूपण किया है। इसमें घनानंद
ने श्रृंगार के कवि और वियोग के अद्वितीय चितेरे कवि कहे जाते हैं। उसके बाद सौंदर्य चित्रण की बात करें, सौंदर्य चित्रण की बात करें तो घनानंद प्रेम व सौंदर्य के कवि रहे हैं। अपनी प्रियतमा सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर दिया और उनके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्रण वे अपनी कविताओं में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग कांति लावण्य का चित्रण सरस मादक रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजती कानन हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती जवे लट लोलट कपोल कलोल करे कल कंठ बड़ी जल जावली है। तो इस प्रकार से जो अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाए तो ये किसके काव्य की है, तो घनानंद जी के काव्य की है। इस प्रकार घनानंद से संबंधित हमने संपूर्ण तथ्यों को देख लिया, समझ लिया। परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सभी तथ्यों को हमने कर लिया। घनानंद के जो बार इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस क्लास से आपको काफ़ी परीक्षा में मदद मिलेगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अन्य कवि के साथ। रीतिकाल के ही कवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे।